दोनों पार्टियों में एक सी स्थिति है और कांग्रेस में आप सही कह रहे हैं, अभी कुछ भी समाधान जैसा कुछ नहीं निकला है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा ठीक ठाक तरीके से गुजर जाए, इसलिए एक बार दोनों को बुलाकर साथ बैठाया गया, बात की गई। अगर समाधान हो जाता तो मेरा सबसे पहला इसका जवाब ये होता कि जो फोटो आई वो वेणुगोपाल के साथ नहीं आती, वो राहुल गांधी के साथ आती। अगर वाकई यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान हो चुके होते तो फोटो वेणुगोपाल के साथ नहीं होनी थी। दूसरा, सचिन का पूरा बॉडी लैंग्वेज, उनकी आज सभा थी टोंक में उनकी सभा थी, तो हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जैसा वो पिछले कई दिनों से मुखर होकर खुलकर जो बोल रहे थे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। अपनी जो 3 मांगे उन्होंने पिछले दिनों अजमेर से जयपुर तक की यात्रा में की थी, उन मांगों को उन्होंने वहां दोहराया नहीं, बस इतना कहा कि मैं युवाओं के साथ हूं, युवाओं की मांगों के साथ हूं, आपका मुद्दा हो तो मेरे पास आइए, वगैरह वगैरह। उन्होंने सीधा अटैक नहीं किया। तो इन दोनों दिग्गज नेताओं को सिर्फ ये बोला गया है कि जब तक ये यात्रा है राहुल की, तब तक आप शांत रहें और हम बैठ के इसका समाधान या कोई रास्ता निकालेंगे, वो स्थिति है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई समाधान हो गया है। सचिन पायलट अभी भी उसी स्थिति में है, हालांकि वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी चीजों पे अड़े हुए हैं, अपनी तीनों मांगों पे अड़े हुए हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं अपनी पार्टी में। वो आसानी से इस पर रुक नहीं रहे हैं इस मीटिंग के बाद। बीजेपी में ऑफ कोर्स वो चल ही रहा है सब कुछ, और वहां पर जैसा कांग्रेस कहती कि 9 मुख्यमंत्री सड़क पर घूम रहे हैं आज की तारीख में, 9 अलग अलग चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। वसुंधरा को अभी तक ये तय हुआ है या नहीं हुआ है कि वसुंधरा जी को वो किनारे करेंगे और कोई नया चेहरा लाएंगे, लेकिन वसुंधरा जी से जो बात होती है या जो उनकी तरफ से जो चीज आती है, वो आसानी से ये मानने को तैयार नहीं होंगी कि आप कोई नया चेहरा लाएंगे और उनको साइड में कर देंगे। कर्नाटक के बाद क्या भाजपा में ऐसा हुआ है कि भाई मोदी जी का चेहरा ठीक है, लेकिन लोकल आपको एक प्रभावी नेता चाहिए, उसको आगे रखना है। तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये पार्टी अभी उस जोन में है जहां पे इनको ये कह सकते हैं, तर्क दे सकते हैं कि कर्नाटक अलग दुनिया है, राजस्थान अलग दुनिया है। जी तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि दोनों ही पार्टीज एक तरह से एक ही कॉन्फ्लिक्ट में है, एक ही जगह में है, वेयर द लीडरशिप इशू इज अ चैलेंज फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। आपने ये भी बात कही मुकेश जी कि राहुल गांधी की यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रिप से पहले ये दिखे कि सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए ये फोटो ऑप करनी जरूरी थी। सो आई जस्ट वांट टू, बिफोर आई कम टू द अदर्स, play out Rahul Gandhi, just a bit of his speech where he makes a reference to the Prime Minister. This is Rahul Gandhi in California. Listen. Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything.